श्री कृष्ण कहते हैं, एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। षड्यंत्र और अनिति से प्राप्त सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्बलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वो अल्प ही क्यों ना हो। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। फूटे हुए पात्र में चाहे जितने भी जल भरा जाए वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितने भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। किसी से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, स्वयं को स्वीकारिए। जिंदगी में दो लोग का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की करते, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो, फिर प्यार हो। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। विचार को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जब पुकार सच्ची और दृढ़ विश्वास के साथ होगी तो प्रभु अवश्य ही आएंगे। युगों युगों से आए थे, आज भी आते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक काजल से भी काला है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों
समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहते। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मेरे मन तू क्यों रोता है, जो लिखा है वही होता है। रास्ते 10 और खुलते हैं जब एक बंद होता है। जिन पेड़ों पर फल नहीं होते, क्या वहाँ चिड़िया का बसेरा नहीं होता है। हिम्मत हारने से तुझे क्या मिलेगा, रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कितनी भी उड़ान भर ले आसमान में, मिलना तो सबको ज़मीन पर होता है। मत मायूस हो दुनिया के सितम खुद पर पाकर। सुना है जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसलिए जो धीरज रख सकता है वो अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई न कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा है, हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे सदैव याद रखते हैं। जिंदगी चलती है, चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठुकरे खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। माँ और सास में अंतर कुछ नहीं। रोते हुए संसार में आई तब माँ ने गोद में उठाया, रोते हुए ससुराल गई तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखलाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखलाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। नमन दोनों माँ को करो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो ये मत समझना वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये कृष्णवाणी बहुत पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें।